हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना। आज के दिन आप सभी लोगों को पता है सुबह लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे एक नया लेक्चर अपलोड हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है देख लेना भाई, आपके शेयर मार्केट की जर्नी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे रहा हूँ। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, इंटरेस्टिंग भी रहेगा, ठीक है। बट पहले यहाँ पे बता दूँ दोस्तों कि मतलब बोलते हैं ना, बिजनेस रिलेटेड ज़्यादा बातचीत यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। अगर आप कोई भी वीडियो को इस चैनल से रिलेटेड अगर ऐसा रिकमेंडेशन फॉर्म देखते हो भाई, तो मैं पहले ही बताना चाहूँगा, आप चाहो तो वीडियो को यहीं पे क्विट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन मिलते हैं नहीं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि शेयर मार्केट में तेज़ी भी होती है एंड मंदी भी होती है। मतलब शेयर ऊपर भी भागता है, नीचे भी गिरता है। देखिए जब तेजी होती है ना भाई, तेजी में कोई सवाल नहीं पूछता है, 100 का 200 हो जाए, 2000 हो जाए, ठीक है, बढ़ रहा है बढ़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हालांकि ये सवाल जिसको पड़ा तेजी में भी कि भाई ये क्यों भाग रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली में शेयर मार्केट का प्लेयर रहता है। एंड देखा गया तो सबसे ज़्यादा सवाल कमेंट सेक्शन कब भर जाते हैं, यस, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर मार्केट में जब गिरावट आ जाती है तो पैनिक देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, कि लगातार गिरावट यहाँ पे हो रही है किसी कंपनी में, किसी स्टॉक में, तो वो क्यों हो रही है, ठीक है। ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी बार आपको सिखाने की कोशिश की है दोस्तों, ठीक है। मार्केट हमेशा मतलब अगर आप मार्केट को सीखना चाहते हो तो हमेशा याद रखना कि गिरावट हो या फिर तेज़ी हो, ये सवाल हमेशा पूछो कि भाई भाई कोई स्टॉक अगर भाग भी रहा है तो क्यों भाग रहा है, और गिर भी रहा है तो क्यों गिर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड हमेशा दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इस सवाल का जवाब अगर आपको यहाँ पे नहीं मिला कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो आप कभी डिसीजन ही नहीं ले पाओगे कि भाई बने रहना है, निकल जाना है, एवरेज करना है। ये सारे सवालों के जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आपको वो वाई क्लियर होगा, ठीक है। एंड मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया कि 99.9% लोग क्यों गिर रहा है, अगर किसी कंपनी की अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ पे हम 3-4 कंपनी की बात करेंगे जो ज़्यादा पॉपुलर फिलहाल तो चल रही है। गिर क्यों रही है वही अगर आपको नहीं पता है तो आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, फिर आपको यही समझ में नहीं आएगा कि कमबैक होगा या नहीं होगा करके। तो इस सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और जैसे मैंने डिस्क्लेमर दिया, पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड रहने वाला है, बट काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी दोस्तों। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो ओला इलेक्ट्रिक के साथ। जब आया था तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। पॉपुलर होने का रीज़न एक ही था भाई, आपको बताइए भाई, जिसका प्राइस छोटा रहता है। छोटा मतलब क्या कि अगर मैं आपको बोल दूँ 10,000 का शेयर, ठीक है, कोई देखेगा भी नहीं उसके पास, बट वहीं पे अगर मैं 100 रुपये के शेयर की बात कर लूँ, एटलीस्ट लोग इंटरेस्ट तो दिखाएंगे, ठीक है। यही चीज़ हम लोगों को हमेशा मार्केट में देखने को मिल जाती है। इसीलिए तो काफ़ी कुछ बदमाश प्रमोटर भी होते हैं, वो क्या कर लेते हैं कि अगर अपना खुद का माल चेपना होता है और निकलना होता है, वो क्या करेंगे, अपने शेयर्स में लगातार बोनस स्प्लिट लेकर आएंगे ताकि वो शेयर का भाव 10 रुपये आ जाए, 5 रुपये आ जाए। उसके बाद तो आपको पता ही है, पब्लिक तो एकदम उसके ऊपर टूटी पड़ेगी। एनीवेज, ओला इलेक्ट्रिक की बात कर ले दोस्तों, तो लगातार इनके बुरे दिन चलते हुए देखने को मिल रहा है, स्टॉक टॉप से नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो वाई, इसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब अगर आप एक टाइम पे देखोगे तो जो ये टीवीएस, बजाज, ओला इलेक्ट्रिक, इन तीनों कंपनी का मार्केट शेयर 65% के आसपास देखने को मिलता था। मतलब ये तीन ही प्लेयर ऐसे हैं जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल में 65% का मार्केट शेयर लेकर यहाँ पे चल रहे हैं आज भी। बट यहाँ पे जो इंटरनली जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है वो बदल गई। मतलब एक टाइम पे ओला अकेला 50% का मार्केट शेयर लेकर चलता था दोस्तों। यस, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ये देखिए ओला इलेक्ट्रिक, ये टीवीएस, ये बजाज, 2021 में देख लीजिए, शुरुआत ही हुई थी तो इसलिए कोई बड़ा मार्केट शेयर नजर नहीं आ रहे। 2022 में देखो, वाओ, ऑलमोस्ट 40 to 45% के आसपास ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर था। टीवीएस देखो 10 से 12, बजाज तो केवल 6 से 7। फिर 2023 आ गया, इनका मार्केट शेयर थोड़ा और कम हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे 35 हो गया, इनका मार्केट शेयर बढ़ गया। 19-20 इनका भी मार्केट शेयर बढ़ गया, 16 से 17 काफ़ी मैसिवली बढ़ गया। देन थोड़ा और आगे आ गए तो वापस 2023 में देख लो यहाँ पे, उसके बाद 24 में देख लो और नीचे आ गया। देन इनका मार्केट शेयर लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 19 के रेंज में आ गया, इसका 20 के रेंज में आ गया। और 2025 अभी का लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो इनका मार्केट शेयर हम लोग को 20 के भी नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड बाकी इनका कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर देखो, ओला से भी हम लोग को ज़्यादा होते हुए देखने को मिल गया। मतलब क्या है दोस्तों, ओला ने जो बाइक्स यहाँ पे बनाए थे वो ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे खरीदे नहीं। अगर मैं इसका प्रॉपर चार्ट भी आपको दिखा दूँ अभी लेटेस्ट डेटा, तो आप देख सकते हैं टीवीएस मोटर ये नंबर 1 चल रहा है टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल में, समवेयर अराउंड 24.5% के मार्केट शेयर के साथ। कितनी गाड़ियाँ बेची उन्होंने, देखो मई मंथ का डेटा की बात कर ले। देन बजाज ऑटो 21.71 इतनी गाड़ियाँ बेची। एंड देन ओला इलेक्ट्रिक, ओहो, बिलो 20%, केवल 18 साढ़े 18 हज़ार ही गाड़ियाँ उन्होंने यहाँ पे बेची है।
मतलब आप जो ये पूछते हैं ना कि ये नीचे क्यों जा रहा है, भाई वो वीडियो गेम नहीं है बस ऊपर नीचे होने के लिए, उसके पीछे बिजनेस होता है। एक टाइम पे ओला इलेक्ट्रिक नंबर 1 पे यहाँ पे चलता था, एंड आपको पता ही है कि नंबर 1 होना मुश्किल तो है, बट उससे भी मुश्किल क्या होता है, नंबर 1 पे बने रहना। एंड वो सिचुएशन ओला इलेक्ट्रिक की खराब हो गई, एंड आप देख सकते हो दोस्तों लगातार नीचे जा रहा है। एक जमाने में 40, 45, 50% का मार्केट शेयर, एंड राइट नाउ थर्ड पोजीशन पे आ चुका है, वो भी बिलो 20%। आने वाले समय में जिस प्रकार से, मतलब अगर आपने ये टेबल भी देखा होगा, इनका मार्केट शेयर देखो लगातार कंसिस्टेंटली पुअर हो रहा है, लगातार, ठीक है, 40, 35, 25, 19 आप देख रहे हो लगातार नीचे, और इनके कॉम्पिटिटर का लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, यही सबसे बड़ा मेजर रीजन है कि क्यों ओला इलेक्ट्रिक नीचे ही जा रहा है। अगर आप गाड़ियां ही नहीं बेचोगे भाई तो फिर होगा क्या। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओला इलेक्ट्रिक का देखने को मिला। और बाकी के भी जो प्लेयर है आप देख सकते हो, ये ईवी वाले ये लगातार बड़े बनते जा रहे हैं। इथर देखो, इथर भी धीमे धीमे करके अभी 12-13% तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और भी बाकी प्लेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि ओला इलेक्ट्रिक का यही प्रॉब्लम है कि उनकी जो गाड़ियां है, ठीक है, यही तो होता है दोस्तों, टू व्हीलर जो गाड़ियां है, ठीक है, उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जब तक ये डेटा अच्छी तरीके से नहीं सुधरेगा, ठीक है, जब तक ये अपने मार्केट शेयर को बढ़ाकर सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लाएंगे बड़े लेवल के ऊपर, तब तक आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक का कमबैक काफ़ी मुश्किल हम लोग को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इमोशनली बातें बोलकर खुद से ही टारगेट 1000-2000 लिखकर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 लाख भी लिख दो। ठीक है, बट ये जब तक, इसीलिए तो दोस्तों हर हफ्ते आप यहाँ पे कह सकते हो, एंड उसी के साथ साथ हर महीने क्या होता है, ऑटो सेल्स के आंकड़े आते हैं। क्यों आते हैं, यही चीज़ें तो बताने के लिए शेयर होल्डर जो होते हैं वो यही चीज़ें देखते हैं, और उनको पता चलता है कि कौन कितना पानी में है। तो आपने भी यही करना है। ठीक है, तो ये पहला वाला पॉइंट हो गया दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। ये क्यों गिर रहा था वो आपको अभी समझ में आ गया कि इनका जो बिजनेस है उसी से रिलेटेड दिक्कत देखने को मिले। सिमिलर वे टाटा मोटर में भी यही प्रॉब्लम है। इसके ऊपर तो मैं डिटेल वीडियो भी बना चुका था, आप सभी लोगों को पता ही होगा। टाटा मोटर भी अगर आप चेक करोगे, ये देखिए एक ज़माने में ऐसा एकदम ज़बरदस्त नीचे यहाँ पे आया था। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा टाटा मोटर लगभग 90 रुपये पे आया था, उसके भी नीचे गया था, पर एकदम उसके बाद रॉकेट क्यों हो गया। ऐसा क्या जड़ी बूटी खा ली टाटा मोटर ने कि वो इतना रॉकेट बन गया। तो दोस्तों इसके पीछे का वन ऑफ द मेजर रीजन यही था, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट क्या था, ग्रोथ, कि भाई इसमें टाटा मोटर ने जल्दी शुरुआत की है और ये नंबर 1 बन जाएगा, जो कि बना भी, एंड आने वाले समय में और ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे छाप के देगा, जो कि उन्होंने किया भी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 2021 में टाटा मोटर का ईवी का मार्केट शेयर 84-85% था, 2022 में 81, 23 में 73, 24 में 62, एंड राइट नाउ आप देख सकते हैं दोस्तों 25 में तो ये अभी 35 के आसपास देखने को मिल रहा है, काफ़ी नीचे यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। इसीलिए आप देख सकते हैं, देखिए पहला जो यहाँ पे मतलब क्या होता है दोस्तों, मार्केट में ये दिमाग दौड़ाना आना चाहिए, इसी को बोलते हैं स्टेज 1। पहले जिन्होंने यहाँ पे अंदाजा लिया कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है, उनका पैसा ज़बरदस्त बढ़ा भाई, उन्होंने कमाया पैसा। प्रॉब्लम क्या होता है, फिर सब कुछ खत्म होने के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, चलो चलते हैं, एंड फिर आप यहाँ पे देख रहे हो लगातार इनका मार्केट शेयर नीचे आ रहा है। फिर क्या होता है, फिर वो स्टॉक भी ऐसा ऐसा नीचे ही आएगा। ये सब कुछ बिजनेस ही तो होता है। हाँ, यहीं पे अगर ये 62 का 72 होता, बाद में 82 होता और 90-20 होता, तो ये शेयर ऐसा नीचे नहीं आता, वो और ऊपर आपको भागते हुए देखने को मिल सकता था। ये मैं नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ। और भी रीज़न है, और भी रीज़न आपको पता ही है, जैगवार लैंड रोवर, वो जो नया उन्होंने रीब्रांडिंग कर दी जैगवार की, लोगों को पसंद नहीं आई। 97% तक इनके यूरोप में सेल्स डाउन यहाँ पे हो गए। ठीक है, मल्टीपल रीजंस भी हैं, वी नो दैट, कि उन्होंने प्रोडक्शन रोक दिया एंड ऑल दैट, बट यही इस चीज़ के चलते हम लोग को ये दिक्कत होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड ऊपर से अभी अगर बात कर ले तो टेस्ला भी यहाँ पे आ ही रहा है, आपको पता ही, मतलब हेवी कंपटीशन। ठीक है, पहले ही बैंड बजी पड़ी हुई है, ऊपर से इतना बड़ा प्लेयर एंटर यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो और ज़्यादा दिक्कत इनको आने वाले समय में फेस करनी यहाँ पे पड़ने वाली है। तो इसीलिए वो दिक्कत के साथ हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिल रहा है, टाटा मोटर लगातार नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी में कोई फ्रॉड धोखेबाजी ये करके, ये मार्केट ऐसा ही चलता है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इरेडा, यस, काफ़ी लोगों का पॉपुलर स्टॉक, क्योंकि ये शुरुआत में आया था 32 रुपीज़ के आसपास, कुछ तो ऐसा हम लोग को आते हुए देखने को मिला था। लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद तेज़ी भी पकड़ ली थी, सब कुछ होते हुए देखने को मिला था। अभी इनका प्रॉब्लम क्या हो गया, 40-50% क्यों गिरा, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-3 महीने पहले ही वीडियो बनाया था कि यहाँ पे गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्यों, बिजनेस वाइज में बात कर रहा हूँ। क्यों, ऑब्वियसली इन्होंने जो लोन दिया था भाई, उसमें से एक क्लाइंट कौन निकला, जेंसॉल निकला। ठीक है, अभी बिजनेस करेंगे तो ये तो दिन आएंगे ही, ऐसा कभी नहीं होता भाई, हर किसी का बिजनेस क्लीन रहता है। ठीक है, सो जेंसॉल ने इनको झटका दे दिया, इसका अर्थ नहीं कि इरेडा के ऊपर ताला लग गया करके, बट यस, अगर ये जेंसॉल वाला सिचुएशन अगर नहीं होता तो इरेडा इतना नीचे नहीं होता आज। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट का दबाव होता, आप कह सकते हो 10-15-20%, ठीक है, बट राइट नाउ अगर हम देखेंगे 40-45%, ये इतना नीचे क्यों, क्योंकि जेंसॉल को उन्होंने भारी भरकम लोन दिया था, और जेंसॉल की हालत क्या है आपको पता ही है।
ठीक है, वो कोर्ट में चीज़ें जा चुकी है, अभी कि उसमें से कितना पैसा मिलेगा पता नहीं। एंड वो कंपनी को फिर प्रोविजनिंग दिखानी पड़ती है, लॉस बुक करके ही चीज़ें दिखानी पड़ती है। एंड एनपीए आप लोगों ने देख ही लिया भाई, डबल हो गया एनपीए, मोर देन डबल। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मार्केट को पहले ही पता चल गई जब जेंसॉल की खबर आ गई, तो इसीलिए ये पिटाई हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, एंड ऊपर से सरकारी कंपनी है, इनका जो भविष्य रहता है वो सरकार के स्कीम्स के ऊपर ही हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सरकार कोई नई स्कीम लाएगी तो स्टॉक में जोश आ जाएगा, सरकार अगर कोई नई स्कीम नहीं लाएगी तो स्टॉक नॉर्मल रह जाएगा। ठीक है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था ना कि कौन सी अच्छी खबर इरेडा के लिए देखने को मिल गई। यस, सेक्शन 54 ईसी की बात कर ले। ठीक है, कैपिटल गेन अगर सेव करना है, अगर आप लैंड बिल्डिंग बेचते हो, ठीक है, अप टू 50 लाख तक अगर सेव करना है, आप क्या कर सकते हो, इरेडा के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं विद इन अ 6 मंथ। ठीक है, एंड फिर क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल गेन पूरा वहाँ पे सेव हो जाएगा, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा कूपन रहेगा, बस उसी के ऊपर टैक्स लगेगा अगले 5 साल के लिए लॉक इन के हिसाब से। सो ऐसे जो चीज़ें रहती है, ठीक है, ये सरकार के हिसाब से हम लोग को चलती हुई देखने को मिल जाती है। तो इरेडा में देखा गया तो ये एक प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिली थी जेंसॉल से रिलेटेड। ठीक है, इसीलिए वो तकलीफ में देखने को मिल रहा था। एंड आखिरी बात अगर बात करेंगे भाई, एशियन पेंट, ठीक है, अपनी सेगमेंट का नंबर 1, जो कि आज भी नंबर 1 ही है, बट इसका नंबर 1 अभी यस खतरे में आते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, लगातार मार्केट शेयर नीचे आ रहा है, जो एक बार 60% के आसपास था, अभी गिर गिर के 52 के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टिल मोनोपोली है, ठीक है, बट जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो डैमेज इनको मिल रहा है वो थोड़ा सा टफ डैमेज यहाँ पे मिल रहा है, इतना हम यहाँ पे कह सकते हैं। इसीलिए ये लगातार गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब कहने का कंक्लूजन क्या है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये बिजनेस रिलेटेड जिनको ये चीज़ें पता होती है वही प्रॉपरली डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, अभी ये हर किसी का अपना अपना कॉल होता है कि भाई आप आगे बिजनेस में रहना है नहीं रहना है करके। ठीक है, ये कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं होती कि कुछ भी बोलो हाँ या ना करके, इन चीज़ों के ऊपर ऑब्जर्वेशन आपने रखना होता है। और मल्टीपल एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं ये चीज़ सिखाने के लिए। मतलब अगर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेते कौन सा, आयशर मोटर का। आयशर मोटर में पता है ना, रॉयल इनफील्ड। ठीक है, रॉयल इनफील्ड आपको पता है, ये देखो आयशर मोटर का शेयर यहाँ से यहाँ भागा था। ठीक है, क्या रिटर्न्स बने थे, 30-40 हज़ार% कुछ तो रिटर्न्स थे दोस्तों। यस, 15 रुपये का शेयर एकदम कितना ऊपर चला गया था। ये तो बोनस स्प्लिट हो गया इसीलिए, वरना आपको पता है ना वो 40,000 तक चला गया था शेयर। ठीक है, सो ऐसा क्यों हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो एक गाड़ी उन्होंने मार्केट में लाई भाई, पूरी धूम मचा दी उन्होंने, रॉयल इनफील्ड। हर किसी के पास हम लोग को रॉयल इनफील्ड देखने को यहाँ पे मिलती थी। मतलब आप अंदाजा लगाओ दोस्तों, उन्होंने इस प्रकार से बिजनेस किया। ठीक है, ये गाड़ी जल्दी मिलनी चाहिए, इसी लिए लोग एडवांस मतलब बोलते हैं ना एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए भी रेडी थे। अगर किसी ने यहाँ पे आयशर मोटर ली होगी, ठीक है, इस पीरियड में मतलब आप उनको यहाँ पे पूछ सकते हो कि आयशर मोटर मतलब रॉयल इनफील्ड की बात कर ले कि अगर गाड़ी अगर आपको चाहिए तो बहुत लेट मिलती थी, एंड अगर आपको जल्दी चाहिए तो लोग एडवांस पेमेंट करने के लिए भी रेडी थे, एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए भी कि सर ले लो, एक्स्ट्रा ले लो, 5,000 ले लो, 10,000 बट गाड़ी दे दो, इतना डिमांड था। तो इसीलिए वो कंपनी इतना भागी दोस्तों, ये समझो इस चीज़ को। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये हो गया सैचुरेशन पॉइंट, आज भी बिजनेस चल रहा है इनका, और उसके बाद 7 साल कंपनी रुक गई। ठीक है, रुक गई मतलब क्या क्या, गाड़ी बंद हो गई नहीं, फिर उसके बाद ग्रोथ नहीं। मान लो 1 लाख गाड़ियाँ बेचते थे फॉर एग्जांपल के लिए, तो बस 1 लाख ही बेच रहे, 1 लाख 2,000, 1 लाख 1,000, बस ऐसे ही बेच रहे थे, इसीलिए रुक गए। कोशिश कर रहे थे, बीच में और भी नए नए मॉडल्स लाए थे कि कुछ तो चमत्कार होगा, बट इतना नहीं परफॉर्मेंस देखने को मिल गया जितना कि पहले वाली जो गाड़ी थी उस हिसाब से। फिर उसके बाद और 3-4 मॉडल्स नए यहाँ पे आ गए, एंड फिर आप देख सकते कंपनी वापस भाग गई। सो ये बिजनेस वाइज होता है दोस्तों, ये नीचे गिर गया 40-50% मतलब खत्म हो गई दुनिया, ऐसा नहीं होते है। आप इन चीज़ों को समझो, जिसको बिजनेस समझ में आता है भाई वो प्रॉपर डिसीजन ले पाता है, वरना तो बाकी लोग क्या करेंगे भाई, टॉप पे बाय करते हैं और बॉटम पे सेल करते रहते हैं, फिर वापस टॉप पे अभी बाय करने का सोचेंगे, फिर गिर जाएगा, फिर बॉटम पे सेल करने की बात करेंगे। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, यूनिवर्सल बात है। आप एप्पल की बात कर लो, ठीक है, एप्पल में भी क्यों इतनी तेजी, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद अभी इंडिया के मार्केट में एंटर कर चुके हैं। 70% जो आईफोन बेचे जाते हैं वो ईएमआई के ऊपर बेचे जाते हैं। ठीक है, इनको क्या फर्क पड़ता है भाई, इनको तो कमाई यहाँ पे हो रही है, सेल्स दुगना तिगुना यहाँ पे लगातार भागते ही जा रहा है, इंडिया नया हब बन चुका है। ठीक है, तो इसलिए इतना ज़बरदस्त तेजी देखने को मिले। सबसे बड़ा जो कंपनी एनवीडिया, ठीक है, एनवीडिया की अगर बात कर ले तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए एनवीडिया का शेयर चार्ट देख लो भाई इसका कि कहाँ से कहाँ चला गया। अगर मैं इसका 5 साल का डेटा आपके सामने रख दूँ, ये देखो, ठीक है, बीच में आप देख रहे हो एनवीडिया अभी 50-60% गिरा था, ये देखो 65% क्रैश हुआ था। तो इसका अर्थ ये नहीं कि भाई कंपनी बर्बाद, कंपनी पे ताला लग गया, नहीं। इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि यहाँ पे मतलब जो कंपनी ने जो पुराना प्रोडक्ट जो था वो हो गया भाई, अभी मार्केट पूरा उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब यहाँ से अगर आगे बढ़ना है कुछ तो नया लाना पड़ेगा, एंड उसका अगर एकदम क्रेजी डिमांड हुआ तो फिर वो कंपनी रिकॉर्ड तोड़ी गई, और वही चीज़ होते हुए देखने को मिल गई। ठीक है, सिस्टम्स अलग अलग आ गए, एआई आ गया। ठीक है, एआई के बाद सेमीकंडक्टर आ गया, सबसे बड़ी चीज़ बिटकॉइन आ गई। बिटकॉइन रिगिंग के लिए आपको पता ही है, ग्राफिक कार्ड
ठीक है, उसका नेक्स्ट लेवल डिमांड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया एंड उसके बाद आप देख सकते हो एनवीडिया वापस रॉकेट बन गया। तो ये बिजनेस आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई गेमिंग वेमिंग करता होगा, ठीक है, ये कंप्यूटर पे रहते हैं ना, उनको पता होगा कि जो ग्राफिक कार्ड हम लोग को देखने को मिलते थे भाई, 10-10, 20-20 हज़ार के ग्राफिक कार्ड 70-80 हज़ार के हो चुके थे। इतना महंगा क्यों? क्योंकि वो बिटकॉइन के चलते, रिगिंग के चलते इतना ज़्यादा डिमांड यहाँ पे हो चुका था कि एक चीज़ डबल ट्रिपल 4-5 गुना महंगी यहाँ पे बिक रही थी, ठीक है। इसीलिए आप देख सकते हैं एनवीडिया भी कहाँ से कहाँ चला गया। तो इसका अर्थ ये नहीं था कि एनवीडिया यहाँ पे गिर गया 60-70% मतलब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, नहीं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि कमबैक होता है क्या? होता है, ये इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए, बट उसके लिए क्या चाहिए आपके पास? यस, उसके लिए आपके पास कुछ तो नया अपने ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करना चाहिए, सर्विस ऑफर करनी चाहिए कि लोग पागल हो जाए। पागल हो जाए मतलब क्या? उसका डिमांड ज़बरदस्त हो जाए कि लोग उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी रेडी हो जाए, तब जाके वो गेम बदलता है, ठीक है। इसका भी मैंने एग्जांपल दिया था, कौन सा? टाटा मोटर का, ठीक है। टाटा मोटर ने भी क्या किया? टाटा मोटर मतलब जो इनकी जेएलआर यूनिट देखने को मिल जाती है, जैगवार ने क्या किया? यही तो किया, एक नया कोशिश किया उन्होंने कि चलो एक नया रीब्रांडिंग कर लेते, नई टाइप की गाड़ी लेकर आते हैं, ठीक है। एंड अगर वो सक्सेसफुल हुई तो भाई कंपनी कहाँ से कहाँ चली जाएगी, बट टू बी ऑनेस्ट ये क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। फिलहाल तो हम कह सकते हैं अभी आंकड़े देखकर तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये हम लोगों को काफ़ी फ्लॉप होते हुए देखने को मिल गया। बट ये इस प्रकार की कोशिशें करनी पड़ती है। अगर आप इस प्रकार से ट्राई नहीं करोगे, नई नई चीज़ें लाने की कोशिश नहीं करोगे, फिर वो कंपनी स्टक हो जाती है, फिर वो एवरेज ग्रोथ ही हम लोग को देखने को मिलेगी। सो इस हिसाब से आप लोगों ने चीज़ें देखनी चाहिए। इसलिए टाटा मोटर ने अभी वापस कहा है कि भाई वो क्या कर रहे हैं, वापस इन चीज़ों को ठीक करके मार्केट में वो लाने की कोशिश करेंगे। रेंज रोवर का नया उन्होंने लोगो भी ला लिया, तो वो नया चीज़ें वो भी सामने लाने वाले हैं। अब वो हिट हो गया तो कमबैक हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो और दिक्कत यहाँ पे आ जाएगी। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, तभी जाके आपको अपने सवालों के जवाब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मिल पाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों, थियोरेटिकल वीडियो था बट यही काम की चीज़ें। एंड जैसे मैंने कहा भाई, काम की चीज़ें किसी को पसंद नहीं आती, लोगों को चाहिए शॉर्टकट, लेवल टारगेट कुछ भी बता दो तो उनको उसमें मज़ा यहाँ पे आ जाता है, बट अल्टीमेटली फिर ऐसे लोग आपको नुकसान में ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।